विधानसभा चुनाव को लेकर के हलचलें तेज है और ऐसे में जो कार्यकर्ता है पार्टी के वो अपनी दावेदारी भी ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि लालू प्रसाद यादव का घेराव किया गया है। बता दें कि जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं और खास करके जो सरोज यादव के समर्थक हैं वो लालू प्रसाद यादव के काफिले का उन्होंने घेराव कर दिया। बता दें कि बड़हरा से सरोज यादव को टिकट देने की मांग ये समर्थक सरोज यादव के कर रहे हैं। बता दें कि पूर्व विधायक सरोज यादव के समर्थकों की यह मांग है। कार्यकर्ताओं ने लालू प्रसाद की गाड़ी को घेर लिया, सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरीके से गाड़ी को बाहर निकाला। बता दें कि 2020 का भी चुनाव उन्होंने लड़ा था और अभी बड़हरा सीट की अगर बात करें तो ये बीजेपी की सिटिंग सीट है। बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत 2020 में दर्ज की थी, लेकिन इस बार शायद सरोज यादव को लेकर के जो एक दूरी सामने आई पार्टी से, उसको लेकर के अब नाराजगी सरोज यादव के समर्थकों में। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से धरना प्रदर्शन पर वहीं बैठ गए हैं और लालू प्रसाद यादव की जो काफिला था उसको रोकने की, उसको घेरने की कोशिश की गई है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और देखिए चूंकि चुनावी साल है और ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं या फिर जो प्रत्याशी हैं या फिर जो पहले प्रत्याशी रह चुके हैं वो चाहते हैं कि टिकट की दावेदारी उनकी हो, टिकट उनको मिल जाए, वो चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पार्टी की तरफ से फैसला लिया जाता है कि किसी खास शख्सियत को इस बार टिकट नहीं देना है, नाराजगी बढ़ती है और वही तस्वीर ये सामने आई है। कहाँ से? बड़हरा से। कौन है? बड़हरा विधानसभा से हम लोग सरोज यादव के लिए आए हैं। हमारे पूर्व विधायक हैं, 71,000 पिछले चुनाव में वो वोट लाए थे, उनको जबरदस्ती हरा दिया गया था। हम लोग का यही मांग है हमारे नेता माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी से और तेजस्वी यादव जी से कि हमारे पूर्व विधायक सरोज यादव जी को टिकट दे करके भेजे और हम लोग भारी मतों से उनको जिता करके भेजेंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री। सरोज यादव को यहाँ पर लाना है, बड़हरा से, बड़हरा को बचाना है, सरोज यादव को लाना है। बड़हरा की जनता ने ठाना है, बड़हरा की जनता ने ठाना है। एक बार तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। देखिए लालू यादव अभी अपने घर के अंदर गए हैं। बाहर गए थे तब भी इन लोगों ने घेराव किया था, जब अंदर गए तब भी इन लोगों ने घेराव किया। ये आरजेडी के कार्यकर्ता हैं और कह रहे हैं किसी बाहरी को बड़हरा से टिकट नहीं देना चाहिए। आप लोगों को क्या डर है, किसको टिकट देने जा रही है पार्टी? देखिए हमारे पूर्व विधायक श्री सरोज यादव जी बड़हरा विधानसभा के प्रखर समाजवादी नेता हैं। दलित शोषित वंचित वर्गों को हक और अधिकार की लड़ाई हमेशा लड़ते हैं। जब से राजद की सदस्यता लिए हैं वफादार से पार्टी में रह करके काम किए हैं। बहुत सारे बहुरूपिया लोग आए हैं जो इधर उधर दूसरे दल में भी से होकर के अपने इस दल में आए हैं। कुछ लोग नया भी ज्वाइन किया है। सब लोग चाह रहे हैं कि बड़हरा का हम नेता बन जाए। तो बड़हरा की तमाम जनता, गरीब, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक तमाम लोग नहीं चाह रहे कि सरोज यादव को छोड़ करके दूसरा कोई बीजेपी का पार्टी से आके ज्वाइन किए हैं। कोई बालू माफिया है, लोग माने बाबू संदेश से लोग हैं। बालू माफिया को अगर ज्वाइन कराया तो आपकी पार्टी ने ज्वाइन कराया ना? फिर नहीं तो पहले से वो लोग 24 में लोकसभा के समय वो लोग ऐसी करते थे ना, बीजेपी के लिए वो प्रचार करते थे। अच्छा, तो आपकी क्या मांग है? हम लोग का मांग है कि बड़हरा से सरोज यादव को टिकट दिया जाए। लालू यादव का आप लोगों ने घेराव किया, लालू यादव अभी अपने घर में गए। तो देखिए जरा एक बार दिखाइए तस्वीरों में, लालटेन आपको दिखाई दे रही है। लालू यादव का घर है, राबड़ी देवी का घर है ये। और जब कोई भी यहाँ से निकलता है, कोई भी नेता यहाँ से निकलता है, चाहे मीसा भारती निकले, लालू यादव निकले, ये लोग उनका घेराव करते हैं और अपने ही नेता का आप लोग घेराव कर दे रहे हैं। जी हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारा देखिए बड़हरा में सरोज यादव को यदि टिकट मिलेगा तो वही किला का फतह करेंगे, दूसरा कोई नेता नहीं है। तो डर अभी तो टिकट फाइनल नहीं हुआ, फिर डर किस बात का? डर नहीं है मेरा, बिचौलिया से डर है। बिचौलिया से हम लोग का भरोसा है हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी पर। हमारे नेता सरोज यादव जी को टिकट दे। बिचौलिया कौन है? बिचौलिया बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो आप ये देखिए बहरूपियों से डर है, बिचौलियों से डर है, दूसरी पार्टी के आए लोगों से डर है। और इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि जो लोग, अब देखिए ये ऐसा होता है चुनाव में कि जो बाहर से आता है, इन लोगों को डर ये है कि जो लोग बाहर से आखिरी समय में आ रहे हैं कहीं वो न टिकट ले जाएं। और इसीलिए देखिए लालू यादव, राबड़ी देवी का जो आवास है, लालटेन आपको दिखाई दे रही है। अब इस चुनाव में लालटेन जलेगी, ये लालटेन बुझेगी, लालटेन में क्या होगा ये तो जनता तय करेगी। लेकिन पार्टियों के अंदर क्या हो रहा है, पार्टियों के अंदर बाहरी लोगों को भगाने की मुहिम चल रही है।
और देखिए इन तस्वीरों के बीच बड़ी खबर, आरजेडी की संसदीय बोर्ड की बैठक आज होनी है। दोपहर 12 बजे का वक्त रखा गया है, जगह राबड़ी आवास और वहां पर ये बैठक की जानी है। हालांकि ये बैठक कल ही होनी थी, लेकिन कल इस बैठक को टाल दिया गया था। आज आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है। बता दें कि राबड़ी आवास पर दोपहर में ये बैठक होगी। केंद्रीय और राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। उम्मीदवारों के नाम आरजेडी फाइनल करेगा, जिसके बाद से लालू प्रसाद यादव को ये नाम भेजे जाएंगे। लालू प्रसाद ही घोषणा के लिए अधिकृत है, वही फाइनल मुहर इस लिस्ट पर लगाएंगे। लेकिन आज जब बैठक होगी तो ये प्रत्याशियों की चर्चा हो जाएगी, नामों की एक सूची जो है वो बना ली जाएगी और उसके बाद से ये नामों की जो लिस्ट है वो लालू प्रसाद यादव के पास पहुंचेगी, जिसके बाद से अंतिम मुहर लालू प्रसाद यादव लगाएंगे। इसके साथ साथ बाकी जो परेशानी वीआईपी ने बढ़ा रखी है, बाकी लेफ्ट दलों ने भी बढ़ा रखी है, उस पर भी बातचीत की जाएगी। और देखिए इस बीच एनडीए खेमे से बड़ी खबर, जहां एनडीए में भी सीट शेयरिंग का जो मसला है वो फंसा हुआ है, खास करके चिराग पासवान को लेकर के। और बड़ी खबर दिल्ली से ये सामने आ रही है कि एक बार फिर से एक दौर की जो बातचीत है नित्यानंद राय और चिराग पासवान के बीच चल रही है। तो नित्यानंद राय और चिराग की मुलाकात जारी है। इससे पहले दिन कल की अगर बात करें तो कल भी नित्यानंद राय पहुंचे थे। हालांकि पहली दफा जब पहुंचे थे तो चिराग पासवान अपने आवास से निकल गए थे। धर्मेंद्र प्रधान ने भी कल मुलाकात की थी, लेकिन क्या तस्वीर अब तक साफ जो नहीं हो पाई थी, क्या आज उस पर अंतिम एक रास्ता जो है वो निकल पाएगा? जिन 4 सीटों को लेकर के पेच फंसा हुआ है चिराग पासवान की तरफ से, उस पर एडजस्टमेंट हो पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी मुलाकात जो है वो हो रही है और कल से आज तक की अगर बात करें तो ये चौथी बड़ी मुलाकात मानी जा रही है। बता दें कि चिराग पासवान की तरफ से गोविंदगंज सीट की मांग की जा रही, सिकंदरा चकाई और इसके साथ साथ ब्रह्मपुर विधानसभा की सीट की मांग की जा रही है। अमितेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। अमितेश, जिन 4 सीटों को लेकर के पेच फंसा हुआ है, खास करके जिस क्वालिटी सीट की चिराग पासवान मांग कर रहे हैं, कल से लेकर के आज तक ये बैठकों का दौर जारी है। क्या लग रहा है कि आज ये मामला सुलझ जाएगा? कुछ अच्छी तस्वीर, कुछ पॉजिटिव संकेत निकल कर आएंगे सामने? जी हाँ, बिल्कुल यही कोशिश की जा रही है लगातार बीजेपी की तरफ से। और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पहुंचे थे यहाँ पर लगभग 11:15 बजे और अभी तक मुलाकात चल रही है यहाँ पर। तो निश्चित रूप से ये बड़ी बैठक है यहाँ पर और लगातार यहाँ पर बैठक का दौर चल रहा है। 11:30 से ज़्यादा का वक्त हो गया है। लगभग 50 मिनट से ये बातचीत चल रही है चिराग पासवान के साथ उनकी। और कुछ सीटों पर जो बात फंसी हुई है, चुनिंदा सीटों को लेकर के, उस पर बात चल रही है। गिव एंड टेक वाली बात होती है, जब भी 2 पार्टियों के बीच में समझौता होता है, सीट शेयरिंग पर वार्ता होती है, तो निश्चित रूप से गिव एंड टेक की भी बात होती है। उसमें कुछ सीटों का, जैसे आपने जिक्र किया, उन तमाम चुनिंदा सीटों पर जो कि एलजेपी रामविलास के बड़े नेता हैं, उनको लेकर के चिराग पासवान अड़े हुए हैं। चाहते हैं कि गोविंदगंज की सीट जो है राजू तिवारी के लिए मिले, उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें मिले। इसके अलावा ब्रह्मपुर की सीट भी मांग रहे हैं और इसके अलावा चकाई और जो सिकंदरा की सीट मांग रहे थे, लेकिन इसकी संभावना बेहद कम है क्योंकि सुमित सिंह वहां पर, जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो निर्दलीय जीते थे। जेडीयू के खाते में एक तरह से सीट वो है और दूसरी तरफ सिकंदरा जीतन राम मांझी के पास है। तो सभी बातें तो नहीं मानी जाएगी, इसलिए गिव एंड टेक की बात हो रही है, जिसमें कुछ सीटें मानी जा सकती हैं उनके पसंद की और बाकी और भी बहुत सारी सीटें हैं जहां चिराग पासवान की पार्टी का दावा है। तो सब कुछ फाइनल किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी चाहती है हर हाल में आज रात तक या कल सुबह तक ऐलान कर दिया जाए, एनडीए में सीटों का ऐलान कर दिया जाए, किस पार्टी खाते में कौन कौन सी सीट गई है उसको लेकर। और यही कवायद चल रही है अभी। लगातार 50 मिनट से यहाँ पर नित्यानंद राय बैठे हुए हैं और इसे माना जा रहा है कि फाइनल राउंड की बातचीत हो रही है, जिसमें सब कुछ फाइनल कर लिया जाएगा आज की बैठक में। जी चलिए, शुक्रिया अमितेश इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, माना यह जा रहा है कि आज जो बैठक चल रही है, इस बैठक के बाद से बहुत तस्वीर साफ हो जाएगी। चिराग पासवान को मनाने की कोशिश लगातार जारी हुई है, लेकिन अब तक क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो नित्यानंद राय चिराग की जो मुलाकात है वो इस बीच जारी है और जो खबर सामने आ रही है कि कल भी चिराग पासवान से मुलाकात जो है वो की गई थी और चिराग पासवान को मनाने की ये कोशिश की जा रही है। तो देखिए, एनडीए में कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है और इन्हीं सीटों पर जो पेच फंसा हुआ है उस पर अब मसला सुलझाने की कोशिश हो रही है। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि एनडीए में अभी सीटों को लेकर के तालमेल पूरी तरीके से नहीं बैठ पाया है, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी नेताओं के साथ चिराग पासवान लगातार बातचीत कर रहे हैं
और वहीं उनकी पार्टी की अगर बात करें तो वहां पर आवेदन, ऑनलाइन आवेदन उम्मीदवारी को लेकर के लिए जा रहे हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं एलजेपी आरवी कार्यालय की, जहां पर देखिए हलचल बढ़ी हुई है और पूरा डिजिटल सिस्टम यहां पर लगा हुआ है और यहां उनकी पार्टी कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के नेता अपनी उम्मीदवारी के लिए आवेदन कर रहे हैं। सभी नेता पार्टी के फैसले का सम्मान करेंगे और मिली सीटों पर तैयारी करेंगे। एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला अभी तक क्लियर नहीं हुआ। चिराग पासवान लगातार बीजेपी के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, सीटों का जो पेच फंसा हुआ है उसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनके पार्टी कार्यालय में यह देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और अलग अलग विधानसभा से अपनी उम्मीदवारी लेकर जो नेता हैं वो यहाँ आ रहे हैं और उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पत्र यहां भरते हुए नजर भी आ रहे हैं। आपको बता दें कि कई ऐसे विधानसभा है जिसकी मांग चिराग पासवान की तरफ से की जा रही है और उन्होंने पहले भी कहा था कि वो क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी वाली सीट चाहते हैं। ऐसे में जितनी सीटों की जो चर्चा है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, उन सीटों पर पहले ही जो भाई साहब दोनों बाहर अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मैं जानता हूं कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी। पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है, अभी हो ही रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स है, हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहाँ पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है और मुझे लगता है बहुत जल्द आत्मसम्मान की ख्याल रखा गया सर। आपका आत्मसम्मान प्रभु, जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत है। 23 सीटों पे बात हुई है, कितने सीटों को लेकर के तो देखिए, आप चिराग पासवान को सुन रहे थे। नित्यानंद राय और चिराग पासवान की मुलाकात खत्म हो चुकी है। चिराग पासवान यही कह रहे हैं कि हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और ये बातचीत अंतिम दौर में है, घोषणा हो जाएगी। जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप जिन सम्मानजनक सीटों की बात कह रहे थे, तो चिराग पासवान कह रहे हैं कि जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हो वहां पर उनके चिराग पासवान के खास सम्मान की जरूरत नहीं है। हालांकि लेकिन अभी भी यही संकेत मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम माइन्यूट चीजों पर अभी भी बातचीत जारी करके रखे हुए हैं कि आने वाले वक्त में फिर किसी जगह पर, फिर किसी मुद्दे पर पेच ना फंस जाए, इसलिए बातचीत अभी चल रही है, यानी कि बातचीत खत्म नहीं हुई है। हालांकि ये जरूर कह रहे हैं कि सकारात्मक बातचीत हो रही है, लेकिन ये बातचीत हो रही है और ये बातचीत कब तक होगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। अमितेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमितेश, माना जा रहा था कि शायद चिराग पासवान जब आते सामने मीडिया के तो कहते हैं कि बातचीत फाइनल हो गई है और हम घोषणा करने जा रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि बातचीत अभी हो रही है, यानी कि ये थोड़ा लंबा और खींचेगा क्या? देखिए, जिस तरह का बयान चिराग पासवान ने दिया है, पहली बार चिराग पासवान खुलकर बोले हैं, सकारात्मक माहौल में बातचीत हो रही है और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है चिराग पासवान का। उन्होंने एक बात कहा, जब आत्मसम्मान से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा जहां हमारे प्रधानमंत्री हैं वहां पर हमारा आत्मसम्मान की चिंता हमें नहीं है। यानी प्रधानमंत्री का हनुमान अपने आप को बताते रहे चिराग पासवान पहले से, और आज एक बार फिर से उनकी तरफ से जो बयान दिया गया जहां प्रधानमंत्री हैं वहां हमें चिंता नहीं है, ये बयान अपने आप में दिखाता है कि चिराग पासवान की बात बन गई है बीजेपी के साथ। लेकिन उनका कहना है कि अभी भी बात हो रही है। अभी नित्यानंद राय और चिराग पासवान, एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर बातचीत खत्म हो गई है। बाहर आकर उन्होंने मीडिया से बात की और एक बार फिर घर के अंदर गए हुए हैं। तो दोनों यहाँ से निकलेंगे कुछ देर बाद, दोनों की गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। लेकिन अभी नित्यानंद राय एक बार फिर से अंदर गए हैं चिराग पासवान के आवास में।
तो निश्चित रूप से चिराग पासवान ने जैसा कहा कि बातचीत अभी हो रही है, हो सकता है एक दो कुछ मुद्दे पर चुनिंदा सीटों को लेकर के भी बात कुछ पेंच फंसा हो और उसको लेकर के एक बार और भी चर्चा हो सकती है, या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी लगातार हो रहा है। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जिनको जिम्मेदारी दी गई है, चुनाव प्रभारी हैं, वो पटना चले गए हैं, लेकिन पटना में रहते हुए भी लगातार एक दूसरे के सभी नेता संपर्क में हैं और नित्यानंद राय लगातार उनके संपर्क में हैं। तो उस लिहाज से चिराग पासवान का बयान काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि बातचीत बहुत ही सकारात्मक हुई है और बातचीत चल रही है। यानी हो सकता है कि एक और दौर की बातचीत हो या टेलीफोनिक बातचीत में भी मुद्दा जो है पूरा मामला सुलझ जाए। लेकिन ऐसी जो उम्मीद की जा रही है कि अब चिराग पासवान के इस बयान से जो उन्होंने खुलकर बोला है, खास तौर से प्रधानमंत्री का नाम लिया है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि बात बीजेपी और एलजेपी में बन गई है। अब कहीं कोई पेंच नहीं फंसा है। चलिए बिल्कुल अमितेश आपके पास आएंगे। चिराग ने क्या कुछ कहा, एक बार फिर से बयान कर लेना चाहते हैं ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहां पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है और मुझे लगता है बहुत जल्द आप सबके सामने ख्याल रखा गया सर आपका आत्मसम्मान। प्रभु, जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए तो आपने चिराग पासवान को सुना और अमितेश हम वही बात कर रहे हैं कि एक सकारात्मकता जो है वो चिराग पासवान के बॉडी लैंग्वेज में भी, उनके बयान में भी सामने आई है। क्या लग रहा है? यहाँ बिल्कुल चिराग पासवान ने आज खुलकर बोला है कि सकारात्मक बात हो रही है और जहाँ हमारे प्रधानमंत्री हैं वहाँ हमें किसी तरह के सम्मान पर चिंता की जरूरत नहीं है। यानी एक बार फिर से जो चिराग पासवान पहले भी बोलते रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, अपने आप को बोलते रहे हैं, और आज उन्होंने प्रधानमंत्री का जिक्र किया। जहाँ प्रधानमंत्री हैं हमारे, वहाँ किसी भी तरह की कोई हमें सम्मान की चिंता की जरूरत नहीं है। इसका मतलब साफ साफ नजर आ रहा है। भले ही अभी खुल करके सामने आकर के कितनी सीटों पर बात हुई है ये बोलने से कतरा रहे हों, क्योंकि सभी एनडीए के घटक दलों से अलग अलग बात चल रही है। जब सबकी बात बन जाएगी तब एक साथ साझा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया जाएगा, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। इसकी संभावना ज़्यादा दिख रही है, इसलिए खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हों। लेकिन उन्होंने जो दूसरी बात कही, तमाम मुद्दों पर हम चर्चा कर लेना चाहते हैं कि किस तरह से चुनाव प्रचार होगा और बाकी कई सारे मुद्दे एनडीए के घटक के भीतर होंगे, उसको लेकर भी आप देख सकते हैं। फिर से यहाँ पर चिराग पासवान और नित्यानंद राय यहाँ पर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं नित्यानंद राय यहाँ से निकल रहे हैं चिराग पासवान के आवाज से और बैठक खत्म हो गई है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। नित्यानंद राय आ रहे हैं। सर आज क्या कहेंगे बैठक के बारे में? एक मिनट अभी भारत सरकार के माननीय कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान जी ने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। धन्यवाद। सब सकारात्मक है, कहीं कुछ नहीं है, सब सकारात्मक। कब तक ऐलान कर देंगे सर आप? और नित्यानंद राय कह रहे हैं कि सब कुछ सकारात्मक है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है सब कुछ सकारात्मक माहौल में बात हुई है। आप देख सकते हैं नित्यानंद राय यहाँ पर अपनी गाड़ी में बैठ गए और यहाँ से जा रहे हैं चिराग पासवान के आवाज से। तो निश्चित रूप से जो बातें कही जा रही हैं सकारात्मक बातचीत की दोनों तरफ से, नित्यानंद राय की तरफ से भी कही गई, चिराग पासवान की तरफ से भी कही गई है कि सकारात्मक बात हुई है। और जो आज चिराग पासवान का बॉडी लैंग्वेज था, उनकी तरफ से जो बयान दिया गया, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी। चलिए बिल्कुल अमितेश, तो सकारात्मक बातचीत हुई है, ये बात नित्यानंद राय ने भी कही, यही बात चिराग पासवान ने भी कहा। हालांकि अभी तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाई है। चलिए आप नजर बना करके रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, एक तरफ नित्यानंद राय ने चिराग पासवान से मुलाकात कर ली है, बात लगभग मानी जा रही है कि बात बन गई है। लेकिन इन सब के बीच अगर हम बात करें तो सीट बंटवारे पर बड़ा बयान जो है वो हम की तरफ से सामने आया है। आज रात तक तस्वीर साफ हो जाएगी। हम के संतोष सुमन ने यह बड़ा बयान दिया है कि आज रात तक तस्वीर साफ हो जाएगी। बीजेपी के साथ 3 राउंड की बातचीत हो चुकी है, कल तक सीटों का फॉर्मूला साफ हो जाएगा। तो देखिए, बीजेपी को बड़ी जिम्मेदारी थी चिराग पासवान को मनाना, इसके साथ साथ हम के साथ कैसे सीटों का एडजस्टमेंट किया जाए। अब इस बीच हम की तरफ से बयान सामने आ गया है कि आज रात तक तस्वीर साफ हो जाएगी और कल तक सीटों का फॉर्मूला भी साफ हो जाएगा। संतोष सुमन ने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं।
बंटवारे को लेकर सब कुछ ठीक हो रहा है, फिर देरी क्यों? बातें होती है और बातें जब होती है तो थोड़ा समय लगता ही है और हम समझते हैं देरी नहीं हुआ है। आज से नॉमिनेशन की शुरुआत हुई है और हम लोग भी 1 से 2 दिनों में सब करके सारे कैंडिडेट की घोषणा कर देंगे। 3 राउंड आपकी बात हो चुकी है बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से। दहाई का आंकड़ा है या सिंगल डिजिट है आपके पार्टी की सीट संख्या बिहार विधानसभा चुनाव में? अभी देखिए ये सब बातें अभी बहुत प्रीमेच्योर है। आज रात तक हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे। वार्ता हो रही है, वार्ता होती है तो समय लगता है, लेकिन आज का दिन हम लगता है कि रात में हम लोग सब क्लियर करके कल हम लोग स्पष्ट रहेंगे कौन कितने सीटों पर लड़ रहा है। क्या आपने अपनी पार्टी अपने शेयर से कुछ सीट और अन्य नाराज सहयोगी दलों को या जो भी असंतुष्ट सहयोगी दलों को आपने कुछ देने का मन बनाया? देखिए हम अपनी बात कर रहे हैं, उन लोग अपनी बात कर रहे हैं और हर पार्टी से अलग अलग लोग बात कर रहे हैं। तो ये कोई मामला नहीं है कि हम अपनी बात करेंगे। हम हर व्यक्ति को अपनी अपना बात रखने का अधिकार है, तो अपने हिसाब से बात रख रहे हैं, हम अपने हिसाब से बात रख रहे हैं, इसलिए किसी को देने लेने की कोई बात नहीं। आप कितनी सीट की आशा रख रहे हैं? अब देखिए आशा तो बहुत है, लेकिन अभी वार्ता का दौर है, अभी हम क्या बताएं, वार्ता में क्या निकल के आता है उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। संख्या अब अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। अब मैं अभी जा रहा हूं अब बात करने के लिए, उसके बाद हम आते हैं तो फिर उस बात करेंगे। देखिए जब चुनावी मौसम हो तो ऐसे में नेताओं के दिल और दल बदलने का भी सिलसिला चलता रहता है और इसी बीच बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि जेडीयू को संतोष कुशवाहा बड़ा झटका देने जा रहे हैं। 2 बार वो सांसद रह चुके हैं और खबर सामने आ रही कि वो आरजेडी का दामन थाम सकते हैं और आरजेडी की तरफ से भी पूरी तैयारी की गई है। उनको चुनाव लड़ाने के लिए वो सीट धमदाहा की होगी। बता दें कि लेसी सिंह यहां से विधायक है और मंत्री भी है नीतीश कैबिनेट में, लेकिन इसके साथ साथ एक कह सकते हैं कि बड़ा जो झटका है वो भी अब संतोष कुशवाहा देते हुए नजर आ रहे हैं। संतोष कुशवाहा की अगर बात करें तो इससे पहले जो पिछला लोकसभा चुनाव था वो पप्पू यादव के खिलाफ लड़ा था, वो हार गए थे। सांसद जदयू के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा जो पहले भाजपा से विधायक भी रह चुके हैं, आज राजद में शामिल हो रहे हैं। आज यह नौबत इसलिए आया, हम लोगों को आरजेडी का दामन थामना पड़ रहा है, क्योंकि संतोष कुशवाहा जी सामाजिक न्याय के लिए जाने जाते हैं। संतोष कुशवाहा जी विचार हैं। संतोष कुशवाहा जी हमेशा जो है कि सबको लेके साथ में चलने का काम किया है, इसीलिए उनके निर्णय में हम लोग सब लोग शामिल होने जा। हमारे नेता पहले तो राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बाद वहाँ के जो शीर्ष नेतृत्व हैं जो निर्णय देंगे, अगर धमधा से उनको चुनाव लड़ाया जाएगा, पूरी मजबूती से हम लोग इस बीच बीजेपी नेता धनंजय गिरी ने कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक है और सीटों का बंटवारा भी जल्द हो जाएगा। 5 दल एक साथ हैं, सभी को नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में अटूट आस्था है, अगाध प्रेम है। और जिस सीट की जहां तक बात है, सीट की संख्या सृजन के लिए चाहिए, विकास के लिए चाहिए, देश राष्ट्र निर्माण के लिए चाहिए। और अपेक्षाओं का होना कोई अपराध नहीं। किसी को कोई अपेक्षा है तो कोई अपराध नहीं है। किसी को कोई चाहता है कि कुछ ज़्यादा चाहता है, लेकिन हाँ कोई मैकपेथी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। अगर आप अच्छी अपेक्षा कर रहे हैं, राष्ट्र बिहार के विकास के लिए चाह रहे हैं, तो उसमें कोई अपराध नहीं है। आपस की बात है। वयम पंचाधिकम शतम, हम सभी एक दल हैं, एक साथ हैं, मिल बैठ करके तय कर लेंगे और 243 सीटों पर एनडीए मजबूती से एक साथ लड़ेगा। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। और बिहार में किसकी बहार और एक कवरेज लगातार हम आप तक